हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन में। आज के हमारा पाठ है हिंदी कविता, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति का अर्थ है नेचर, और संदेश का अर्थ है मैसेज, द मैसेज ऑफ आवर नेचर। प्रकृति की हर चीज़ से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि नदी, लगातार बहने वाली नदी हमें सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सीख देती है। उसी तरह नदी अपना जल खुद नहीं पीती, वह हमेशा दूसरों की प्यास बुझाती है। और उसी तरह पेड़ हमें क्या सीख देते हैं? पेड़ भी हमें यही सीख देते हैं, दूसरों की मदद करना। जिस तरह पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, वो हमेशा दूसरों की भूख मिटाते हैं। इसी तरह प्रकृति की हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सीख देती है। तो आइए देखते हैं आज इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाहता है कि प्रकृति की कौन सी चीज़ हमें क्या संदेश दे रही है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत हमें अपना शीश उठाकर, जिस तरह जीवन जीता है, अपना सर उठाकर जीवन जीता है, उसी तरह हमें भी ऊंचे ही बने रहने की प्रेरणा देता है। पर्वत का अर्थ होता है माउंटेन। माउंटेन हमेशा सीधा खड़ा रहता है। उसी तरह वह हमें भी चाहता है कि हम भी अपने जीवन में सीधे रहें और किसी गलत चीज़ के आगे अपना सर नहीं झुकाएं, हमेशा सही चीज़ों के साथ सीधे खड़े रहें। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। और सागर हमें इस बात की सीख देता है कि हमें अपने मन में, हमें अपने हार्ट के अंदर इतनी गहराई लानी चाहिए, इतनी डेप्थ रखनी चाहिए अपने हार्ट के अंदर कि हमें हर किसी चीज़ को अपनाना चाहिए। जिस तरह सागर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसने अपनी गहराइयों में वो सारी चीज़ें छुपा रखी होती हैं, उसी तरह सागर हमें इस बात की सीख देता है कि हमें भी अपने मन में इतनी गहराई रखनी चाहिए कि हम अपने बहुत सारी चीज़ों को अपना सकें। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। कवि कहता है कि क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, कि जो सागर की उठती हुई गिरती हुई तरल तरंगे हैं वो क्या कहना चाहती हैं? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग मतलब जो ऊपर उठ रही है, दे आर गोइंग अप, एंड गिर गिर मतलब दे आर गोइंग डाउन ऑल्सो। जो उनकी तरल तरंगे हैं वो हमें क्या संदेश दे रही हैं? वो संदेश दे रही हैं, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। उस सागर अपने दिल में, सागर की लहरों की तरह अपने दिल में हर तरह मीठी मीठी खुशियों की यादें हमें रखनी चाहिए और किसी भी बुरी चीज़ों को अपने दिल से हर तरह की बुरी चीज़ों को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कहती है, पृथ्वी का अर्थ होता है वर्ल्ड। जो हमारा वर्ल्ड है, जो अर्थ है, वो क्या कहती है? धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए हमें। धैर्य का मतलब है पेशेंस। वी शुड नॉट लीव अवर पेशेंस। कितना ही हो सिर पर भार, हाउ मच बर्डन वी विल बी हैविंग ऑन अवर हेड, बट वी शुड नॉट लीव द पेशेंस। हमें पृथ्वी की तरह मजबूत इरादे वाला होना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना। नभ का क्या मतलब होता है? नभ होता है स्काई, आसमान। वो हमें संदेश दे रहा है कि हमें इतना अपने
अपनी फेम को फैलाना चाहिए, अपने यश को फैलाना चाहिए कि हम ढक लो तुम पूरा संसार, कि हम अपने पूरे संसार को अपने फेम से, अपने यश से उसको ढक लें और हम चारों तरफ हमारे यश का गान हो। और संसार का क्या मतलब होता है? पूरे वर्ल्ड में हमारे फेम हो जाए, इतना हम अपने आप को फैला लें, इतना हम अपने आप को ग्रो कर लें। तो ये हमारा नभ हमें सिखाता है। इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। और इसी के साथ ये कविता यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।